हेलो हरप्रीत बलजोत, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट में आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा था। हाँ, ये रेट चेंज वाले क्वेश्चन हो गए थे। 44। हाँ, यहाँ से करना था क्वेश्चन 44। ए मैन हैड 50,000, part of which he lent at 10% per annum and rest at 15% per annum simple interest. If the total annual interest be rupees 6,000, the money lent at 10% is. ट्राई करिए। देखो, एक तरीका तो ये है कि आप एक्स मेथड से कर लो। ए मैन हैड 50,000, पार्ट ऑफ इच मतलब एक पार्ट आप एक्स मान लो। वन पार्ट अगर मान लो एक्स उसने कहीं इन्वेस्ट किया, तो दूसरा कितना होगा? 50,000 माइनस एक्स। ठीक है। फिर आप इस प्रिंसिपल को 10% पे लेंट कर देंगे और सेकंड वाले को 15%। एंड टाइम कितना है इसमें? पार्ट ऑफ विच, ठीक है। इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट मतलब एक साल का इंटरेस्ट है। इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट भी रुपीज 6,000। सो ठीक है, आपको इंटरेस्ट दे रखे, तो बस कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी। सो पी इंटू आर इंटू टी, टी तो वन ही इस केस में, अपॉन 100 एंड प्लस टी इस केस में 50,000 माइनस एक्स टी इंटू रेट था इसमें 15%। एंड टाइम तो 180 था क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट दे रखा था। इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट मतलब एक साल का इंटरेस्ट इज इक्वल टू 6,000। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, आपको यहाँ से x मिल जाएगा। और x मीन्स द मनी लेंट एट 10%, क्योंकि 10% वाले को ही मैंने प्रिंसिपल माना था x, और यही आपको फाइंड करना है। तो x यहाँ से फाइंड कर दो, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये कट हो जाएगा। एंड या फिर आप ऐसा करते, कट ना करके सीधा एलसीएम ले लेते, सीधा ही एलसीएम ले लेते। ठीक है, सो एलसीएम 100। सो ये 10x प्लस ऊपर से 15 इंटू ये 575 माइनस 15x इक्वल्स 6,000। इससे भी आंसर आना चाहिए। सो ये 10x एंड 15x ये माइनस में आ गया। ठीक है, माइनस में आ गया, कोई बात नहीं। सो माइनस में 5x आ गया, और जब ये उस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 6,000 इंटू 100। सो इतना बन गया। अब इसको भी उस तरफ ले जाओ, तो ये माइनस का आ जाएगा 75 और साथ में 4 जीरोस। सो हमने देखा -5x इक्वल टू 4 जीरोस, 1 2 3 4। ठीक है, तो 75 में से 60 माइनस कर देंगे, 15 आएगा। 15 विद 4 जीरोस, और नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है। सो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू
ये इतना आंसर आ जाना चाहिए 30,000, क्योंकि एक्स मैंने वो वाला प्रिंसिपल माना था जिसपे 10% का इंटरेस्ट था, और यही आपसे पूछा था। बट ये क्वाइट लेंथी हो गया, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा होगी इसमें, बट आंसर आ गया हमारा। बताइए ये मेथड आपको क्लियर हुआ? हमने एक्स प्रिंसिपल मान लिया, 50,000 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना था, एक एक्स ले लिया जिसको 10% पे लेंट किया, दूसरा 50,000 माइनस एक्स, टोटल में से एक्स माइनस कर दिया, वो दूसरा पार्ट आ गया, 15% पे लेंट कर दिया। सो टोटल इंटरेस्ट क्या होगा, पी आर टी दोनों में लगा दिया, सम कर दिया, इक्वल टू 6,000 जो टोटल इंटरेस्ट मिला था एनुअली, वहां से एक्स निकाल दिया 30,000, डन। अब देखो इसको एलिगेशन से कैसे करते, थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करते, आसान कैसे बनाते। हमने देखा ये 50,000 टोटल प्रिंसिपल है, ठीक है। सो इंटरेस्ट जो आपको मिला वो 10% मिला सम पार्ट पे, एंड अदर पार्ट पे आपको 15% मिला। अब मुझे ये बताइए ओवरऑल, ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला, अगर वो मुझे परसेंटेज में मिल जाए तो उसे मैं सेंटर में रख दूंगा, यही एलिगेशन कहता है। 10% पे कुछ मनी हमने लेंट किया और 15% पे कुछ मनी हमने लेंट किया, और इन दोनों का तो रेशो आएगा, हमें पता है। सेंटर में हमें ओवरऑल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इस 50,000 पे कितना इंटरेस्ट मिला हमें। तो हमने देखा ये 6,000 इंटरेस्ट लगा है 50,000 पे, एक साल का केस है तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 ईयर का केस है, 60,000 अपॉन 50,000 इंटू 100, या आप पी आर टी कर लो, वहां से भी सेम ही बात है। ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये आपको 12% इंटरेस्ट मिला ओवरऑल, 12%, राइट। अब आप माइनस कर देंगे, मैंने कहा था ये वैल्यू सेंटर वाली दोनों में से, है ना, दोनों में से एक से बड़ी होगी एक से छोटी होगी, आपने हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है डायगनली। सो 15 माइनस 12 इज 3, देन 12 माइनस 10, 12 माइनस 10 इज 2, ठीक है। ये रेशियो मिला आपको, और ये रेशियो किसका होगा, ये रेशियो प्रिंसिपल का रेशियो होगा, ठीक है, ये प्रिंसिपल का रेशियो होगा, ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू का रेशियो। सो प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ठीक है, ये पी एल ही होता है, पी एल होता है, भूल गया मैं, पी एल होता है शायद, है ना, प्रिंसिपल। चलो जो भी है, मैं पी लिख देता हूँ। प्रिंसिपल का ये रेशियो मिला, प्रिंसिपल वैल्यू। सो इन दोनों का सम कितना है, 5। टोटल प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 50,000, 5 इक्वल टू 50,000, एंड 1 इक्वल टू 10,000, 10,000। सो आपसे पूछा है if the total annual interest be 6,000, the money lent at 10%, so 10% पे प्रिंसिपल क्या था, 3 था, so 3 इंटू 10,000, 30,000 आपका आंसर। बताइए, क्वेश्चन क्लियर? 10%, 10% पे कुछ पैसा लेंट किया, 15 पे किया, ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला, 12%, मतलब ओवरऑल कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, 12%। सो माइनस किया 3, 12 माइनस 10 2, ये रेशो आ गया प्रिंसिपल का। टोटल प्रिंसिपल है 50,000, 5 इक्वल टू 50, 1 इक्वल टू 10, और 10 इंटू 3, 30,000 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करिए।
ये सेम क्वेश्चन है, एक मिनट। 50, हाँ ये सेम है। 46। A man had 25,000, part of which he lent at 12% and rest at 14% per annum simple interest. If the total annual interest be rupees 3260, the amount lent at 14% is। बताइए क्या आंसर है। ये सरप्रीत बलजोत, कोई आंसर नहीं। चलो देखो। A man had 25,000, part of which he lent at 12%। 12% इंटरेस्ट पे कुछ पार्ट इसका लेंड कर दिया, मतलब लोन पे दे दिया, एंड रेस्ट अमाउंट उसने 14% पे लोन पे दे दिया। सो एट द एंड, इफ द टोटल एनुअल इंटरेस्ट, आपको एनुअल इंटरेस्ट दिया उसने, ठीक है। सो एनुअल इंटरेस्ट अगर रुपीज 3260 है, अगर 3260 है, सो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना लगा, ठीक है। ओवरऑल इंटरेस्ट इसको पूरे एनम में इस अमाउंट पे कितना लगा, 3260 अपॉन 25,000 इंटू 100, ठीक है। सो यहाँ परेशानी में पड़ गई हूँ क्योंकि डेसिमल में आ गया। आपने डेसिमल में आने ही देना था, डेसिमल में आने ही नहीं देना था, इसको आपने फ्रैक्शन में ही लिख देना था। 326/25 ऐसे ही लिख दो, ठीक है। सो आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए फिर आप 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब जगह पे। ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 350, और ये वैल्यू कितनी हुई, 300, 300, और ये 326 है। डिफरेंस ये हुआ 24, और ये हुआ 26। या आप रेशो निकाल दो या इसी को सम कर दो,
इसी का सम कर दो, इसके बराबर कर दो, या कट करना तो कट कर लो। 2 × 12, 2 × 13। सो ये प्रिंसिपल का रेशियो आ चुका है, दोनों का सम कर दो 25, टोटल प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा 25,000। सो 1 = 1000। आपसे पूछा है if the total annual interest be 3260, amount lent at 14% means जो मनी आपने 14% पे दिया वो आपसे पूछा है, ये वाला प्रिंसिपल आपसे पूछा, तो इंटू 1000, 13,000 आंसर। सी ऑप्शन। डेसिमल से भी हो जाता बट दिक्कत आती है उससे, ठीक है, तो हमने ऐसे सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे। 12% के इंटरेस्ट पे कुछ पैसा लेंड किया और रिमेनिंग 14 पे, सो ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिला, 3260, एक साल का केस था, डिवाइड 25,000 इंटू 100। ये पता चल रहा है ना हमने रेट कैसे निकाला, सिंपल, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। तो होगा क्या, टी यहाँ पे 1 है, ठीक है, सो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 ओवर प्रिंसिपल आ जाता है डायरेक्ट। ये मैंने किया, सिंपल इंटरेस्ट ओवर प्रिंसिपल इंटू 100, ये कट किया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 326 ओवर 25, और फिर सब जगह 25 से मल्टीप्लाई कर दिया आसान बनाने के लिए, और ये बना था, ठीक है, 350 और ये 300। फिर डायगनली डिफरेंस किया तो ये 24 हुआ और ये 26, 12/13, दोनों का सम 25 इक्वल टू 25,000, 1 = 1000। सो 14% पे कितना पैसा दिया था, इससे मल्टीप्लाई कर, 13,000 आंसर, सी ऑप्शन। चलिए आगे, डन क्वेश्चन, जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 46 डन। यस हरप्रीत, बलजोत, क्वेश्चन 46 डन। डन, नेक्स्ट 47, क्वेश्चन 47। बताइए क्या आंसर है। A sum of rupees 1550 was lent partially at 5% and 8% per annum simple interest. The total interest received after 3 years was 300. The ratio of money lent at 5% and lent at 8%। इजी है, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, सीधा ही एलिगेशन लग जाएगा इसमें।
बताइए और टाइम चाहिए या मैं सॉल्व कर दूँ? यस, बलजोत, अर्पित। 2 मिनट्स, ओके, कोई बात नहीं, करिए सॉल्व करिए, दिया मैंने टाइम। सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। So a sum of rupees 1550 was lent partially at 5%, 5% and 8%. The total interest received after 3 years 300 है। तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1550 पे इंटू 100 कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, ये और कैंसिल हो सकता है। 5 इंटू 3, 5 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2। इसके बाद कट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बस यहीं पे छोड़ दो। 600/31। सो यहाँ 31 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 31 से और इस तरफ भी 31 से। सो ये कितना बना? 155, 248 और ये 600। डायगनली माइनस कीजिए, बताओ कितना आ गया माइनस करके? ये 352 और ये कितना बना? 42, 45, 445। और आपसे यही रेशियो पूछा है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो मेरे को बता देना, ठीक है। 52, 3, ठीक है, यहाँ तक डन। 4, 5, ठीक है। अब ये रेशियो निकालना है, ये कौन सी वैल्यू से आपने कट किया? हाँ, 3 से। कहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है मैंने? कहाँ पे आएगा 3? टाइम आपने 1 ईयर नहीं ले लिया, 3 ईयर नहीं है। अच्छा हाँ, सॉरी डिवाइड होना सॉरी था। सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक, छोटा नहीं काफ़ी बड़ा मिस्टेक, मैंने तो पर एनम का ही केस ले लिया। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गलती हुई है, वापस से देखो। ये 5%, 8% पर एनम, और 3 इयर्स का इंटरेस्ट है 300। 3 इयर्स का इंटरेस्ट कितना है? 300। सो 1 ईयर का कितना होगा बताओ? 1 ईयर का तो 100 होगा ना। सो ये 100/1550 इंटू 100 आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, गलती पकड़ने लग गए हो, बहुत बढ़िया। 5 इंटू 3, 5 इंटू 1, 5 इंटू 2। सो ये 200/31, अब तो सही है, 200/31, ठीक है। परसेंट इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31। परसेंटेज हटा दिया मैंने, परसेंटेज बाद में रेशियो में कट ही जाएगा। सो 155, 248 कैंसिल, 200, ठीक है। सो ये डिफरेंस अब कितना आ गया? 48 एंड ये 45, 3 से कट होगा। 3 इंटू 16, 3 इंटू 15, 16:15, सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, मैं 300 इंटरेस्ट पड़ा बट ये नहीं देखा 3 इयर्स, 3 इयर्स का था, तो 1 साल का देखा मैंने 100, क्योंकि पर एनम बराबर ही रहेगा, 100 100 100। सो 100/1550, या फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। P/R/T =300, वहाँ से भी एक ही बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। सो ये क्वेश्चन डन, आपने तो पहले ही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। Rupees 4,000 is divided into two parts such that if one part is invested
at 3%, other at 5% annual interest. From both investment rupees 144 आपको रिसीव होता है इंटरेस्ट. ये भी सेम ही केस है, सेम ही केस है. जल्दी से करके बताओ. फाइंड ईच पार्ट. फाइंड ईच पार्ट तो मैंने देखा 3%, 5%, 144. ये एनुअल इंटरेस्ट था. अब एक साल का ही केस है. 4000 इंटू 100, जीरोस कैंसिल, एंड 4 इंटू 10 एंड 4 इंटू 3, 12 to 6. चाहो तो और भी कट कर सकते हैं. 2 इंटू 18, 2 इंटू 5. ठीक है. सो 5 से मल्टीप्लाई कर दो. 5 से मल्टीप्लाई 15, 25 and 18. So 7 and 3. B option. 10 equals 7 plus 3, total principal is equal to 4000. So 1 equal to 400 into 400, 2800 into 400, 1200. B ऑप्शन. अब हमने एक जैसे काफ़ी क्वेश्चन कर लिए. सो ये टाइप तो आपको क्लियर हो गया होगा. बताइए, एलिगेशन वाला टाइप क्लियर. डन. नेक्स्ट ये करके बताइए. द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक्स ऑन रुपीज 500 for 2 years is rupees 2.5. Find the difference between their rates. करिए, ट्राई करिए. बी ऑप्शन. The difference between the interest received from two different banks on rupees 500 for 2 years is 2.5. आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है. ठीक है, इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है. सो इंटरेस्ट मीन्स पी इंटू आर इंटू टी. ठीक है. सो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. ठीक है, ये था. सो इसने कहा प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा. देखो, प्रिंसिपल भी सेम है और टाइम भी सेम है. बस चेंज कहाँ पे, मुझे एक बात बताओ, चेंज कहाँ है? रेट में ही चेंज है. तो मैंने कहा जब प्रिंसिपल सेम है तो कॉमन आ जाएगा. जब आप डिफरेंस निकालोगे प्रिंसिपल कॉमन आ जाएगा 500, टाइम भी कॉमन आ जाएगा 2. बस डिफरेंस किसके बीच में बचेगा? रेट्स में. तो मैंने आर माइनस आर कर दिया. सो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. क्या बात क्लियर हुई? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2.5? देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. आपको दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट 1 माइनस सिंपल इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 2.5. तो मैंने कहा ये कैसे मिलेगा? 500
इनटू रेट, ठीक है। क्वेश्चन ये था द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम टू डिफरेंट बैंक। आपने 500 रुपीज बैंक में डाले, ये दोनों दो बैंक में डाले, अलग अलग बैंक में। एक बैंक से कुछ इंटरेस्ट आया, दूसरे बैंक से कुछ इंटरेस्ट आया, और दोनों का डिफरेंस आपको दे रखा है 2.5, ठीक है। सो मैंने कहा पहले बैंक से जो इंटरेस्ट आया होगा उससे मैंने SI1 ले लिया, दूसरे बैंक से जो इंटरेस्ट आया उसको मैंने SI2 ले लिया, और दोनों में सेम पैसा डाला था आपने 500 500। टाइम दोनों में सेम था, टाइम दोनों का 2 years था। सो P 500 इंटू आर इंटू टी माइनस 500 इंटू आर, स्मॉल ले लेंगे, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग था दोनों का, एंड टाइम इस केस में सेम था, अपॉन 100 अपॉन 100। यही चीज मैंने शॉर्ट में लिख दी थी पहले कि 500 इंटू 2 अपॉन 100, ये तो कॉमन ही आ जाएगा, चेंज सिर्फ और सिर्फ रेट में था, तो इसलिए रेट का ही सीधा डिफरेंस लिखते आप और इनको बाहर निकाल देते कॉमन लेके। तो ये r माइनस आर डायरेक्ट मिलता आपको 2.5। सिंप्लीफाई किया तो ये 10 हुआ, और 10 उधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये 25 अपॉन 100। सो ये वैल्यू आएगी 0.25। और आपसे रेट्स का डिफरेंस ही पूछा था, तो डी आंसर नहीं आएगा, डी आंसर बिल्कुल नहीं आएगा, आंसर आएगा बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन आएगा। बताइए क्या बात क्लियर हुई? यस, 0.25% आता, ठीक है जी, सेकेंड ऑप्शन। सो हमने सिंपल इंटरेस्ट, जब भी सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का क्वेश्चन आए और प्रिंसिपल सेम हो, टाइम सेम हो, तो सीधा आप प्रिंसिपल और टाइम को साइड में लिख देंगे और रेट्स का डिफरेंस कर देंगे ब्रैकेट्स में। अगर प्रिंसिपल और रेट सेम दिया है, सिर्फ टाइम का गेम है, तो टाइम का डिफरेंस निकाल देंगे। आ रही बात समझ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वैसे अगर प्रिंसिपल डिफरेंट हो, बाकी चीज़ें सेम हो, तो सिर्फ प्रिंसिपल में डिफरेंस करेंगे, बाकी कॉमन लेके बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। The simple interest on a certain sum of money at 4% per annum for 4 years is rupees 80 more than the interest on the same sum for 3 years at 5% per annum. Find the sum. देखो, जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिला 4% पर एनम पे फॉर 4 years इज 80 मोर। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट वाला होगा माइनस जो सेकंड इंटरेस्ट है जो आपको 3 years के लिए मिला और 5% पर एनम पे, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 80 होगा। ये आपको दिए है, ठीक है। ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत आसान है। 16% इंटरेस्ट जो मिला आपको प्रिंसिपल पे, माइनस 15% जो मिला, मतलब 1% का गेम है यहाँ पे, 1% इक्वल टू 80। तो सीधा ही क्वेश्चन हो रहा है, 8000 आंसर आ रहा है इसका बी। आ रही बात समझ? ये देखो 4% पर एनम आपको मिला इंटरेस्ट 4 years के लिए, तो आपने सीधा देखना था, ये आपको 16% मिल रहा है इंटरेस्ट। 16% आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ऑफ प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट मिला। कहते हैं 80 मोर है, ये 80 ज़्यादा है। सो इट मीन्स ये वैल्यू बड़ी है, तो दूसरी वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे तो वो 80 आना चाहिए। तो जो दूसरा इंटरेस्ट था वो आपको 5% मिल रहा है पर एनम 3 years के लिए, तो 15% मिलेगा ओवरऑल, 15% ऑफ प्रिंसिपल, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 80। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या आपको ये इक्वेशन क्लियर हुई? जो पहला इंटरेस्ट है वो 80 मोर है, इट मीन्स
बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे, सो 16% ऑफ प्रिंसिपल माइनस 15% ऑफ प्रिंसिपल इक्वल टू 80। प्रिंसिपल सेम था। 13 सम का मतलब एक ही सम था, एक ही सम था, ठीक है। सेम सम देखो यहाँ भी लिखा है सेम सम पे, सेम सम था इसलिए पी लिया मैंने, P1 P2 नहीं लिया। ओके, सो ये 1% आ गया। सो 1% ऑफ प्रिंसिपल इज इक्वल टू 80। सो P/100 is equal to 80, so P equal to 8000 प्रिंसिपल। और अगर आपने P नहीं लिखना था तो सीधा लिखते आप, सीधा ऑरली कैसे करते कि इंटरेस्ट कितना मिला हमें, 4 and 4 16% मिला, और यहाँ से 15% मिला, ओवरऑल 1% का गैप है और जिसकी वैल्यू 80 के बराबर है। सो 100% निकाल देंगे तो वो प्रिंसिपल आ जाएगा, सीधा ही क्वेश्चन खत्म, 8000 डन। बताइए, यूनिटरी मेथड से भी सीधा ही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट 51। ये अच्छा क्वेश्चन है। ए मैन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम्स फॉर 6 years। एक स्कीम पे उसने 6 years के लिए पैसा लगाया, दूसरी स्कीम के लिए 10 years के लिए, एंड थर्ड स्कीम के लिए उसने 12 years के लिए पैसा लगाया। एंड तीनों का जो आपको इंटरेस्ट मिला है, फर्स्ट वाले पे 10%, सेकेंड 12, थर्ड 15% के रेट पे आपने पर्सन ने पैसा, ठीक है, इन्वेस्ट किया है। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट, ऐसा ही सेम मिला उसको। तो रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बताइए, इन्वेस्टमेंट उसकी अलग अलग होगी, ठीक है, बताइए, कोशिश करेंगे। बताइए, बना कुछ? नहीं। चलिए यहाँ पे लिखेंगे स्कीम 1, स्कीम 2 एंड स्कीम 3, राइट। एंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, रेशियो ऑफ देयर
इन्वेस्टमेंट, अच्छा प्रिंसिपल का इंटरेस्ट निकालना, ओके। सो आप मुझे बताइए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलेंगे सर टी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। इस केस में आप मुझे बताओ सेम क्या है इसमें, कॉमन कुछ तो बताया था इसमें, थ्री डिफरेंट स्कीम एंड ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उसको सेम मिला है, ठीक है। इंटरेस्ट कांस्टेंट हो गया, ओके, इंटरेस्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और मुझे रिलेशन किसके बीच में निकालना है, रिलेशन किसके बीच में बताना, जल्दी बताओ। इन्वेस्टमेंट के बीच में, इन्वेस्टमेंट के बीच में। आप मुझे बताइए अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट इनटू टाइम, क्योंकि 100 भी तो कांस्टेंट रहेगा ना, 100 भी तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। क्या बात क्लियर हुई, ये भी तो फिक्स रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी ये कांस्टेंट रहेगा। सो प्रिंसिपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट इनटू टाइम। इट मीन्स जो भी आपका रेट इनटू टाइम का जो भी रेशो आएगा उसका इनवर्स प्रिंसिपल का रेशो होगा। क्या बात क्लियर हुई, एक बार फिर से सुनेंगे। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। मैंने कहा ये दोनों वैल्यूज कांस्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट तो इसने क्वेश्चन में कह दिया एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, सेम इंटरेस्ट मींस तीनों स्कीम में सिंपल इंटरेस्ट तो कांस्टेंट रहने वाला है, मतलब सेम रहने वाला है, और 100 भी तो सेम रहेगा, ये भी तो कांस्टेंट रहेगा हर इक्वेशन में, हर इक्वेशन में, ठीक है। तीनों के लिए पी इंटू आर इंटू टी लगाऊंगा तो उस केस में 100 कांस्टेंट रहेगा और सिंपल इंटरेस्ट भी कांस्टेंट रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट रहेगी। इन तीनों में क्या रिलेशन आएगा, मुझे रिलेशन बताना है इन्वेस्टमेंट में, मतलब प्रिंसिपल में। तो मैंने देखा प्रिंसिपल इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेट इनटू टाइम। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ, इसके बाद फिर सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, से यस और नो, डन। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से रेट इनटू टाइम चाहिए, रेट इनटू टाइम, रेट इनटू टाइम, और जो भी रेट इनटू टाइम से मुझे रेशियो मिलेगा डायरेक्ट रेट इनटू टाइम से, उसका इन्वर्स मैं प्रिंसिपल का करता हूँ। सो रेट इनटू टाइम फर्स्ट स्कीम के लिए जल्दी बताओ, अगर टाइम 6 है, रेट 10% है, सो रेट इनटू टाइम कितना हो जाएगा 60%, और मुझे पता रेशियो ही लगाना है मैंने, सो परसेंट क्यों लगाना है, परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा सब में। सेकेंड स्कीम 10 इंटू 12 120%, परसेंट कट जाएगा तीनों में। 12 इंटू 15 180%। ये मैं कह रहा था अगर आप परसेंट लगाना भी चाहो, हम रेशियो निकाल रहे हैं, ये परसेंटेज से परसेंटेज से परसेंटेज तीनों में कैंसिल हो जाएगा। और क्या चीज़ यहाँ पे कैंसिल हो रही है, मैंने देखा जीरो 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 भी कैंसिल, और फाइनल रेशियो क्या आ रही है 6 से भी कैंसिल हो रहा है, सीधा कैंसिल हुआ 1:2:3, 1:2:3। तो आंसर क्या 3:1 होगा, ऑप्शन नहीं दिया मैंने, ऑप्शन देना चाहिए था ना, आंसर तो गलत हो गया। ऑप्शन में 3:2:1 होना चाहिए, क्योंकि इनवर्स क्या होगा 3:1। क्या मैं सही कह रहा हूँ, इसका इनवर्स देखो ना, इसका इनवर्स प्रिंसिपल होगा, तो क्या इसका रेशियो 3:2:1 होगा, बताओ सही है सर नो, क्योंकि 3:4 का तो 4:3 होता है। पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बस ये बताओ यस और नो में बताओ। नहीं 3:1 नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/, इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/, जैसे 4:3 की बात करो, मान लो 4:3 है तो इसका इनवर्स होगा 1/4 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3:4 आएगा। इस केस में प्रिंसिपल होगा 1/1 1/2 1/3, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे और
न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 3 और 2 का एलसीएम और 1 का एलसीएम 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया सो दैट ये फ्रैक्शन से बाहर आए हम, ठीक है, फ्रैक्शन से बाहर आए। सो फ्रैक्शन हट गई यहाँ से, 3 एंड 2, 6 3 2, डी ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, सो हमने रेट इनटू टाइम का सीधा रेशियो निकाला जो कि बना 60, 120, 180, और सिंप्लीफाई किया 1 2 3, और उसका इन्वर्स हमने अभी किया था यहाँ पे कि प्रिंसिपल का रेशियो वही होगा जो रेट इनटू टाइम का रेशियो होगा उसका इन्वर्स होगा। तो हमने 1 2 3 का इन्वर्स किया, 1/1, 1/2, 1/3, सिंप्लीफाई करके 6 3 2 आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 52। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट स्कीम। फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट स्कीम। बताओ क्या ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है? इन्वेस्टमेंट है 42,000 इन 3 डिफरेंट स्कीम for 4 years, 5 years, 6 years at the 15%, 10%, 5% simple interest. At the completion of each scheme, he gets the same interest. फिर से देखो, सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, सेम इंटरेस्ट, और मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। तो ये वाला केस कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट रहेगा हर फॉर्मूला में, ठीक है। अगर आप SI1 निकालो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, SI2 निकालोगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सबका प्रिंसिपल रेट टाइम अलग होगा, ठीक है। एक चीज़ ने कह दी कि सिंपल इंटरेस्ट सब केस में सेम, तो अगर सेम आ रहा है सीधी प्रॉपर्टी लगाएंगे, और हमें मतलब है इन्वेस्टमेंट से, सो प्रिंसिपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट इनटू टाइम, सीधा प्रॉपर्टी लगा, डी ऑप्शन। ओके, डी ऑप्शन। सो रेट इनटू टाइम डायरेक्ट निकालेंगे, रेट इनटू टाइम, स्कीम 1, स्कीम 2, स्कीम 3, उसका इन्वर्स प्रिंसिपल का रेशियो, ठीक है। सो मैंने देखा फर्स्ट स्कीम 4 इयर्स इन्वेस्ट किया उसने, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है, इसी को ब्रेक किया उसने फ्री मनी में, ठीक है। एक पे 4 इयर्स पे 15% मीन 16%, 60%, 5 इंटू 10 50%, 6 इंटू 5 30%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, सो ये जीरो भी कैंसिल, तो इसका रेशियो क्या होगा, 1/6, रेशियो 1/5, रेशियो 1/3। अब आंसर चेंज कर दिया आपने, फर्स्ट ऑप्शन कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। सो एलसीएम कितना आ गया, 60 या 30, 30 निकाल दो ना, 30 से हो जाएगा, एलसीएम 30 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये 5, ये 6 और ये 10, तो प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो गया, 5:6:10। अगर तीनों प्रिंसिपल को मैं ऐड कर दूं तो टोटल प्रिंसिपल आ जाएगा, सो 11 and 10 21 इज इक्वल टू 42,000, सो 1 इक्वल टू 2,000, 1 इक्वल टू 2,000 आपको फाइंड करना है, फाइंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट स्कीम। तो फर्स्ट स्कीम की इन्वेस्टमेंट कितनी है, 5 इंटू 2,000, 10,000 आपका आंसर आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। बताइए क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? जल्दी, डन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। Ramesh borrow rupees 7,000 from a bank at simple interest. After 3 years, he pay rupees 3,000 to the bank, and at the end of 5 years from the date of borrowing, he paid 5450 to the bank to settle the account. Find the rate of interest. ठीक है, ऐसा करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया है ना, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है, ये नया टाइप आ गया। और फिर आगे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 55, 56 और ऐसे और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी तो 3-4 क्वेश्चन है। सो इंस्टॉलमेंट पे प्रॉपर 10 से 12 क्वेश्चन कर लेंगे हम अटेम्प्ट, तो आपका इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी उसी क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। 53rd क्वेश्चन। ये बात क्लियर हुई? यस, आप इसको ट्राई कर लेना। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं डिस्कस करूँ, ट्राई कर लेना इसको। एंड देन इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट के और भी क्वेश्चन लेके आऊँगा। सिर्फ ये 4-5 ही क्वेश्चन नहीं होंगे, और भी इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, ऑल टाइप के जितने भी टाइप के इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बनेंगे मैं लेके आऊँगा और डिस्कस करेंगे और अच्छे से उसको कवर करेंगे। चलिए, तो करें फिर सेशन एंड। कोई डाउट है आज की क्लास में? नहीं? चलिए क्लास एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, बस 1 मिनट के लिए रुक जाइएगा क्लास के बाद, 2 मिनट के लिए। बाकी रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।